दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडर्स की कुछ ऐसी गलतियां जो उनका पूरा अकाउंट खाली कर सकती है, यानी कि अकाउंट ब्लॉक कर सकती है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, यानी कि सारा पैसा आपका लॉस हो गया, आपकी पूरी कैपिटल ख़त्म हो गई। उसके पीछे काफ़ी सारी वजह होती है, काफ़ी सारी आपकी गलतियाँ होती है। पर यहाँ पर समझने वाली सबसे एक बड़ी बात क्या है, आप कभी उन गलतियों के सामने देखते ही नहीं हो। आप वो गलती देखना ही नहीं चाहते हो, आप मार्केट को ब्लेम करते हो। अगर आप वो गलती देख लो कि इन गलतियों की वजह से मेरा अकाउंट खाली हुआ है, इन गलतियों की वजह से मेरी सारी कैपिटल चली गई है, वो भी एक बार नहीं बार बार, और आप उन गलतियों पर काम करो, उन गलतियों को रिपीट ना करो, तो कुछ हो सकता है फिर आप आगे जा सकते हो। पर आप अपनी गलती को देखना ही नहीं चाहते, आप उससे मुंह मोड़ रहे हो और दोबारा पैसा ला रहे हो, सेम गलती रिपीट कर रहे हो, फिर ट्रेडिंग में आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन गलतियों की वजह से हमारी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल ख़त्म होती है। देखिए, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती ही है। ट्रेडिंग हो, पर्सनल लाइफ हो, कहीं पर भी हो, गलतियां हमसे होती ही है। सब लोगों से होती है, ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती है। पर जो अपनी गलतियों पर काम करता है, अपनी गलतियों को सुधार लेता है, अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करता, वो अपनी फील्ड में आगे जा पाता है, वो ट्रेडिंग में आगे जा पाता है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे जा पाता है। पर जो इंसान अपनी गलतियों पर कभी काम नहीं करता, अपनी गलतियों को देखना ही नहीं चाहता, वो कभी किसी फील्ड में आगे नहीं जा पाता। यहाँ पर मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड आप ले लो, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों पर काम नहीं करोगे, आप में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो हमेशा सीखते रहना है और जो भी गलतियाँ करते हैं उन गलतियों पर काम करना है, उन सेम गलती को रिपीट नहीं करना है। नई गलती करो, आप नई गलती सबसे होगी, पर पुरानी गलती को रिपीट मत करो। चलिए, तो वन बाय वन कुछ मिस्टेक है उसे देखते हैं, और उन गलतियों पर अगर आज तक काम नहीं किया है तो अब से आपको उन गलती पर ज़रूर से काम करना है। अगर ट्रेडिंग में टिकना चाहते हो, तो ट्रेडिंग से बाहर होना है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाओगे। पर ट्रेडिंग में टिकना है तो बहुत कुछ करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं रखूँगा ट्रेडिंग जर्नल को। आपको ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर से मेंटेन करनी चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। ट्रेडिंग जर्नल से ही आपको आपकी गलती के बारे में पता चलता है। अब आपको ये नहीं पता है कि ये ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है, इसे मेंटेन कैसे करें, इसे समझे कैसे, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को देखना, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, उसे कैसे मेंटेन करना है, कैसे रिव्यू करना है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताया है। तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना ज़रूरी है। जब तक आपको ट्रेडिंग करनी है तब तक ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि कोई एक दो ट्रेड को आपने जर्नल किया, एक दो वीक या एक दो महीने तक आपने किया, या फिर एक साल तक भी किया, ऐसा नहीं। जब तक ट्रेडिंग में हो, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना है। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल को आप मेंटेन करोगे, उसके बाद उसे रिव्यू करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर आपको सुधार लाने की ज़रूरत है, यानी कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको सब कुछ वहाँ से पता चलेगा। तो ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर मेंटेन करना। अब तक अगर नहीं कर रहे हो तो आज से ही शुरू कर दो। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत बोरिंग लगेगा, पर जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगी ना, वो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। फिर आप अपने हर ट्रेड को जर्नलाइज करोगे। तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है गेट रिच क्विकली। लोगों का माइंडसेट क्या होता है, ट्रेडिंग करके बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लेना है, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई होती है, और उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से वो अपना पूरा पैसा यहाँ पर लॉस कर देते हैं। लोग ट्रेडिंग को बहुत ही बड़ा शॉर्टकट समझते हैं कि ट्रेडिंग करके बहुत ही शॉर्ट समय में हम बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में, कॉल पुट में लगा देते हैं कि आज तो आर या पार, और इसी वजह से, उनके इसी माइंडसेट की वजह से उनका पूरा पैसा चला जाता है। आए दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि काफ़ी सारे लोगों के करोड़ों रुपए चले गए हैं। वो कहाँ पर गए हैं? इसी तरीके से गए हैं, खास करके डेरिवेटिव मार्केट में गए हैं। तो याद रखना, ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे कि आपको सीखना होगा। ट्रेडिंग कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आज अगर आप देख रहे हो कि ट्रेडिंग से कोई रोज़ के लाखों रुपए कमा रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं कमा रहा है। उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी का कितना टाइम ट्रेडिंग को दिया होगा, सीखने पर दिया होगा, गलतियाँ की होगी, गलतियों पर काम किया होगा, ना जाने क्या क्या हुआ होगा उसके साथ।
वो सब कुछ उसके साथ हुआ है, उसके बाद वो आज ट्रेडिंग में कुछ कर पा रहा है। पर हमें ये सब कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ आज का दिन देखना है कि देखो कैसे ट्रेडिंग से उसे इतना मिल रहा है। कुछ लोग जेलस होते हैं, कुछ मोटिवेट होते हैं, कुछ उसकी तरह करना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। पर कोई भी ये नहीं देखता है कि वो इंसान इस मुकाम पर आया कैसे है, कितने साल देकर आया है, कितनी मेहनत करके आया है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस सीधा सीधा ट्रेडिंग से करोड़पति बन जाना है, ऐसा नहीं होता है। तो इस पॉइंट का भी ख्याल रखना। और उसके बाद अगला पॉइंट है डेरिवेटिव मार्केट का, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। लोग बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पीछे, खास करके ऑप्शंस बाइंग के पीछे, क्योंकि वहाँ पर कम पैसा लगता है और वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं कि कम पैसा लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट हम यहाँ से कमा लेंगे। पर ऐसा कभी होता नहीं है। जो कम पैसा होता है वो पैसा भी जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। हो सके तो ये कॉल पुट को हमेशा के लिए बंद कर दो, ऑप्शंस बाइंग को हमेशा के लिए बंद कर दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम ज़रूर से कर दो, फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगी। आप डेरिवेटिव मार्केट के पीछे, ये कॉल पुट के पीछे पागल बन के रहोगे, ट्रेडिंग में आपका कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस पॉइंट का भी ख्याल रखना है, अपने आप से सवाल करना है कि ज़्यादातर मेरे जो ट्रेड गलत जाते हैं, ज़्यादातर जिन ट्रेड में मेरा लॉस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, आपको खुद को पता चल जाएगा। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि कहाँ हुआ है। अगर नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो याद करो कहाँ पर हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है मार्केट कंडीशन। लोग मार्केट कंडीशन देखते ही नहीं है कि मार्केट की अभी क्या कंडीशन चल रही है। उन्हें वही करना होता है जो उन्हें करना है, कोई रोकने वाला तो है नहीं। मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, मैं बाई करूँगा, मैं सेल करूँगा। टिप्स पर काम करते हैं, किसी दोस्त के कहने पर काम करते हैं, न्यूज़ चैनल को देखकर काम करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखकर काम करते हैं। ऐसे ट्रेडिंग थोड़ी ना होती है। आप मार्केट की कंडीशन को देखो कि मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान करो। कहीं पर युद्ध हो गया है, कहीं पर कुछ हो गया है, कहीं पर बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ चल रही है, कहीं पर कोई गुड न्यूज़ चल रही है, उन सब का इम्पेक्ट सीधा सीधा मार्केट पर होता है। तो उसी तरीके से ट्रेड करो। मार्केट जब बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तब कुछ भी मत करो। आप नए हो तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि आप एक बिगिनर हो तो ये जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं या फिर ये युद्ध होते रहते हैं, तब तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, वरना एक ही दिन में अपनी सारी कैपिटल देकर आओगे। आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको थोड़ा समय हो चुका है, तो उस हिसाब से मैनेज करके ट्रेड करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल करके ट्रेड करो। तो हमेशा मार्केट कंडीशन को देखना है, उस हिसाब से ट्रेड करना है। ये नहीं कि मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मार्केट के सामने हीरो बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें यहाँ पे ज़ीरो बनाने में बिल्कुल देर नहीं करेगी। मार्केट की जो भी कंडीशन है उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो। मार्केट यहाँ पर बिल्कुल ही साइडवेज है, आप वही करोगे जो आपको करना है। इस साइडवेज मार्केट में भी आपको ऑप्शंस बाइंग करनी है, फिर क्या होगा। मार्केट इस तरीके से वोलेटाइल है, आप बाई करोगे सेल करोगे, दोनों तरफ पैसे हिट होंगे, पर आपको कुछ नहीं देखना, आपको तो ट्रेड करना है। आदत जो लग चुकी है ट्रेड करने की, मार्केट को देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ है उस तरफ ट्रेड करो। उसके बाद का हमारा पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान बनाना। हमेशा अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि सुबह आप 10 बजे उठे, जाकर आपने ट्रेड कर लिया, ग्रीन कैंडल बन रही थी बाई कर लिया, रेड कैंडल बन रही थी सेल कर दिया। इस तरीके से नहीं होता। प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास। एक दिन पहले ही सब कुछ प्लान कर लो कि कल अगर इस तरीके से होगा तो मैं ऐसे करूँगा। ऐसा नहीं कि जब मन चाहा स्क्रीन ओपन की, जाके ट्रेड किया, पैसा लॉस किया, बंद करके चले आए। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इस तरीके से नहीं होता है। प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान आपके पास आपका होना चाहिए। कब ट्रेड करना है, कहाँ पर करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कितने पैसे लगाने हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपके ट्रेडिंग प्लान में सब कुछ होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि चलो आधे घंटे का टाइम है, अभी ट्रेड ओपन करता हूँ, वहाँ पे प्रॉफिट कमाता हूँ और चला आता हूँ। ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद का हमारा अगला पॉइंट है टिप्स पर काम करना। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम की टिप्स पे काम करते हैं, न्यूज़ चैनल देखकर काम करते हैं, किसी से पूछ के काम करते हैं। देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो वो पूरी ज़िंदगी किसी से पूछ पूछ के करोगे या आपको खुद को सीखना होगा। आप अभी जिस भी फील्ड में हो, जो कोई भी आप काम कर रहे हो, जॉब हो, बिजनेस हो या और कुछ भी हो,
आपको वो आता है ना, या रोज़ जाके किसी को पूछते हो कि ये मुझे सही से कर दो? ऐसा होता है। हमें सीखना होता है ना जो भी हमारा काम होता है। तो ट्रेडिंग अगर हमारा काम है तो ट्रेडिंग को भी हमें सीखना होगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो किसी को पूछ पूछ के, यानी कि टिप्स पर कब तक काम करोगे? टिप्स पर काम करना बंद कर दो, अपने आप से ट्रेडिंग सीखो और अपने आप से ट्रेडिंग करो, तभी कुछ हो पाएगा। टिप्स पर ट्रेडिंग करके आपका पैसा लॉस ही होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। और हो सकता है कोई आपको कुछ सजेस्ट कर दे, वो उसके लिए काम कर रहा हो, पर शायद आपके लिए वो काम ना करता हो। क्योंकि देखिए, हमारे पास अपना सेटअप होना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अपने रूल होने चाहिए। मैं आपको अपने सेटअप पर काम करने के लिए कहूँगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे अपने सेटअप पर विश्वास होगा। मैंने उसे हज़ारों बार टेस्ट किया होगा, हज़ारों बार उस पर ट्रेड लिए होंगे। तो कुछ भी होगा, मुझे उस पर विश्वास होगा, मैं वहाँ पर बना रहूँगा। पर आप मेरे सेटअप पर काम करोगे ना, तो आप वहाँ पे टिक नहीं पाओगे। एक रेड कैंडल बनेगी ना, डर के निकल जाओगे, क्योंकि आपको उस सेटअप पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आपको उस सेटअप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आपका विश्वास डगमगा जाएगा। आप क्या सोचोगे कि ये तो लॉस में चला गया, चलो इसे जल्दी से निकाल देता हूँ। जैसे ही आप ट्रेड से बाहर आओगे, आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाने लगेगा। ज़्यादातर यही होता है। तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना सेटअप बनाओ, अपने रूल बनाओ, उस पर काम करो। अगला हमारा पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना। ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब है? ज़्यादा ट्रेडिंग करना। रिवेंज ट्रेडिंग का क्या मतलब है? बदले की भावना लेके ट्रेड करना। ये कब होता है पता है? जब हम बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं ना, तब होता है। आपने कहीं पर जाके ट्रेड किया, आपका लॉस हो गया। अब वो लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या करना है? जो भी लॉस हुआ है ना, उसे कवर करना है। उसे कवर करने के लिए आप और ट्रेड करोगे, उनमें भी आपका लॉस होगा। फिर ट्रेड के ऊपर ट्रेड करोगे, वहाँ पर क्या होगा? ओवर ट्रेडिंग होगी। और वो ओवर ट्रेडिंग कैसी होगी? रिवेंज ट्रेडिंग होगी, बदले की भावना से, कि कुछ भी करके मुझे आज अपना जो पैसा गया है उसे रिकवर करना है। आप कुछ भी नहीं सोचोगे, मार्केट की कंडीशन ख़राब है, मार्केट न्यूज़ बेस पे चल रही है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वोलाटिलिटी है, आज ट्रेड नहीं करना चाहिए, आप कुछ भी नहीं सोचोगे। आप ओवर ट्रेडिंग करते जाओगे, पैसा लॉस करते जाओगे, एक ही दिन में सारी कैपिटल ख़त्म कर दोगे। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहो। डिसाइड होना चाहिए एक दिन में कितने ट्रेड करने हैं, कहाँ पर करने हैं। ट्रेडिंग प्लान में डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आके कुछ भी करने लगे। आपने डिसाइड किया है दिन के 2 ट्रेड करूँगा, तो 2 ही होने चाहिए। उसके बाद 3, 4, 5, 10, 15, 20 ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो ट्रेडिंग कैपिटल ख़त्म होने से कोई नहीं बचा सकता। आगे का हमारा पॉइंट है स्टॉप लॉस का। हमेशा स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए। ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं और स्टॉप लॉस पे निकलते नहीं हैं। आपने कहीं पर भी कोई भी ट्रेड बनाया है, मान लेते हैं आपने, देखो यहाँ पे ट्रेड बनाया है, ये आपका स्टॉप लॉस है। फिर प्राइस यहाँ पर आती है, आपको निकल जाना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करो। मार्केट ने आपको गलत साबित कर दिया, गलत साबित हो गए, वहाँ से निकल जाओ। वहाँ पर कोई भी मार्केट के साथ लड़ाई मत करो कि ये कैसे हो गया, मैंने तो सब कुछ देखा था, ये था वो था। कुछ नहीं है भाई। मार्केट हमें गलत साबित कर सकती है, हम गलत हो सकते हैं, हमारा सेटअप फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारा रिस्क, उसे कंट्रोल करो। तो प्रॉपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी है, यानी कि हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के कभी ट्रेड नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम गलत गए तो हमारा कितना पैसा जाएगा। यहाँ पर आप गलत हो, आपका 500 रुपये जाएगा, वो 500 रुपये देने के लिए तैयार हो तभी ट्रेड करो। पर यहाँ पर आप नहीं निकलते, देखो यहाँ तक आप बैठे रहते हो, यहाँ पर आपका 2000 रुपये जाता है, तो वो बड़ा लॉस हो जाएगा। इस तरीके से करते रहोगे, फिर ट्रेडिंग कैपिटल ख़त्म नहीं होगी तो क्या होगा? तो इस बात का भी ख्याल रखना। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी पॉइंट, इमोशंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है। सबसे ज़रूरी टॉपिक है ये ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में नहीं होगी, आप ज़िंदगी भर ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाओगे। इमोशंस पे काम करना है आपको। अब अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पे पूरा कोर्स अपलोड किया है यूट्यूब पर। आप इस वीडियो को चेक कीजिए, 8 घंटे प्लस का ये पूरा कोर्स है। इस पूरे वीडियो को अगर आप आराम से देखोगे ना, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ जान जाओगे। एक बार में नहीं देख पाओगे, पार्ट बना के देखना, 1-1 घंटे का पार्ट बना के देखना। पर पूरा वीडियो देखोगे ना, सब कुछ पता चल जाएगा। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें ट्रेडिंग में बिल्कुल ही बर्बाद कर सकते हैं, यानी कि हमारी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल ख़त्म कर सकते हैं। आप अगर अपनी ट्रेडिंग कैपिटल ख़त्म करना नहीं चाहते हो, तो इन सब का ख्याल रखना, इन सब को सीखना, इन सब पे कंट्रोल लाना और एक सही तरीके से ट्रेड करना।
इनके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं। आपके ध्यान में कोई भी ऐसे पॉइंट है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ भी आपको पता है कि हमें ट्रेडिंग में ये नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि और लोगों को भी पता चले। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी सीखने को मिले। चलिए, तो इन सारी बातों का ख्याल रखना, इन सारे पॉइंट को फॉलो करना, अपनी गलतियों को देखना, अपनी गलतियों पर काम करना। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर एआई बेस्ड ट्रेडिंग, एआई को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।